Hello, friends. You're most welcome in my channel. Now let's start. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 23 आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करें। बहुत बार प्री में सवाल पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। अकम्प्लिस के विषय में बताइए, यानी सह अपराधी। अकम्प्लिश अपराधी वैल्यू कहाँ तक है, उसके एविडेंसेस की वैल्यू कहाँ तक है। तो सेक्शन 138 138 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक बोला जाता है, अकम्प्लिस सह अपराधी। एन अकम्प्लिश शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। है अपराधी दूसरे व्यक्ति अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। एक्यूज पर्सन के लिए अकम्प्लिस है अपराधी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। तो क्या उसके विटनेस पे किसी को सजा हो सकती है? अगली लाइन ये बात बताती है, एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट इज प्रोसीड्स अपॉन द कॉरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन एक्यूज। यानी सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि है अपराधी की बयान पर ही किसी को सजा हो सकती, नहीं। लेकिन अगली लाइन ये कहता है, कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। लेकिन इलीगल जब नहीं मानी जाएगी, जब अन्य अपॉन द कॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी। टेस्टिमनी यानी एविडेंस, यानी जब उसके एविडेंस को कॉरोबोरेट किया जाएगा। अगर उसके एविडेंस को कॉरोबोरेट किया गया तो इलीगल नहीं है। अकम्प्लिस की विटनेस इलीगल नहीं है। अपराधी की गवाही इलीगल नहीं है। इलीगल जब है जब उसको कॉरोबोरेट कोई और एविडेंस ना करें। जैसे एक्सपर्ट की एविडेंस थी, ऐसी ये भी है कि अदर साक्ष्य हैं, अदर एविडेंसेस हैं, उससे कॉरोबोरेट होना चाहिए। तो आइए एक बार इस लाइन को दोबारा देखें। 138 एन अकम्प्लिश शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। है अपराधी कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन, आरोपी व्यक्ति के अगेंस्ट में है अपराधी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, एंड अ कन्विक्शन उसकी सजा है इलीगल नहीं है अगर प्रोसीड्स अपॉन कॉरोबोरेटिव टेस्टिमनी ऑफ एन एक्यूज। अगर उस सह अभियुक्त की अ, उसकी गवाही को यानी उसकी टेस्टिमनी को और जो कॉर्पोरेट किया गया है तो उसकी इलीगल गवाही नहीं मानी जाएगी। आप ये समझे, हमेशा याद रखें कि 138 यानी अकम्प्लिश अपने आप में अकेला नहीं होता है, इसको अकेला रीड नहीं होता है, उसके साथ अदर भी हैं। ओके, इस तरीके से होते हैं, वो देखते हैं अदर्स कैसे हैं। 138 अकम्प्लिश के साथ ऑलवेज रीड करें। 119 119 में भी 119 का इलिस्ट्रेशन बी। 138 मस्ट बी रेड विद 119 का इलिस्ट्रेशन बी। इस सवाल में आएगा, प्री में आप नोट कर लीजिए। 138 अकम्प्लिश की विटनेस कहां तक वैलिड है, दोनों सेक्शन हमेशा साथ आएंगे। 138 प्लस 119 का इलिस्ट्रेशन बी। आइए देखते हैं कैसे। उसी बात को 138 की बात को इनलार्ज किया गया है। यहां पर कहता है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened. ह्यूमन, देखिए, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट मान सकती है एग्जिस्टेंस को, क्या, किसी फैक्ट को, विच इट इट थिंक यानी कोर्ट थिंक, विच कोर्ट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, हुआ होगा, रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स। ये ऐसा नेचुरल इवेंट्स में होता है। आंधी आती है तो पेड़ ढहता है, किसी को गुस्सा आया तो उसने उसको हो सकता है उसको मार दिया हो, पीट दिया हो। ह्यूमन कंडक्ट में हुआ, उसके किसी बिहेवियर है, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस में हुआ हो, एंड देयर रिलेशन टू द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में कभी ऐसा हुआ हो, नेचर में, व्यवहार में, जो जनरली होता है। कोर्ट में प्रिज्यूम मान सकती एग्जिस्टेंस को, उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को जो साधारणतया नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नेचर में, ह्यूमन बिहेवियर में या अन्य चीजों में होती है। कि मान लीजिए मैं कोई व्हीकल चला रहा हूं और मेरा ध्यान, मान लीजिए मेरी बैक लाइट नहीं चल रही है तो पीछे से कोई टक्कर मार सकता है, नेचुरल हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर में है, वो सामने वाली गाड़ी को ये सोच के चलता है कि आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, अंधेरा है तो मार जाता है। ये फैक्ट माना जा सकता है। माना जा सकता है कि मेरा व्यवहार, ह्यूमन कंडक्ट ऐसा है, किसी ने गुस्सा दिलाया तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। या मैं, हो सकता है इतनी जल्दी मैं आवेश में नहीं आता, लेकिन किसी ने गुस्सा दिलाया तो मैंने मार दिया उसको। तो ये ह्यूमन कंडक्ट का एक पार्ट है, यानी कोर्ट इस बात को
मान सकती है, मे प्रिज्यूम मान सकती है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, उस फैक्ट को विच इट थिंक्स, which both things likely to have happened, हुआ होगा, regard being, regard उसको देना चाहिए, नहीं ध्यान उस बात का रखना चाहिए, common course of natural events, human conduct and public and private business, जो फैक्ट से रिलेटेड हैं उस दौरान अगर जो ऐसा माना जाए तो ये कह सकते हैं साधारणतया। अब आते हैं क्या 19 के 119 के बी पर आते हैं, हमारा मेन इंपॉर्टेंट यही है। एन accomplish is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। अब उसमें क्या कहा गया था, एन accomplish shall be a competent witness, देखिए कहा गया एन accomplish shall be a competent witness and a conviction is not illegal। ये कहा गया कि तय अपराधी की एक अपने आप में कॉम्पिटेंट विटनेस है, बिल्कुल सही विटनेस है, और उसकी उसके गवाही पर, उसकी टेस्टिमनी पर किसी व्यक्ति को सजा होगी तो इलीगल नहीं होगी, अगर अगर उसकी अन्य बातें, उसके साक्ष्य, उसकी गवाही अन्य साक्ष्यों को कोरोबोरेट कर रही है तो। यहाँ इसका इसी बात को घुमा के दूसरे तरीके से लिखा गया, एन accomplice इनवर्थ इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, है अपराधी अनवर्दी, योग्य नहीं है, इज ऑफ क्रेडिट, विश्वास के योग्य नहीं है, सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं। वहां पॉजिटिव सेंस में थी या नेगेटिव सेंस में, एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, विश्वास के योग्य नहीं है, अनलेस ही इज कॉर्बोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, विश्वास के योग्य नहीं है यहां तक, अनलेस यदि ही इज कॉर्बोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स तो है, अगर उसका कॉर्बोरेशन किया जाए, उसके गवाह को, उसके विटनेस को मटेरियल पर्टिकुलर्स, यानी निश्चित जो मटेरियल है, निश्चित जो फैक्ट हैं उनके साथ, और जो उसका कॉर्बोरेशन किया जाए मटेरियल पर्टिकुलर से, जो निश्चित बात है, जो विशेष बात है, उसके साथ उसका कॉर्बोरेशन किया जाए उन फैक्ट का, जो रखे गए साक्ष्य हैं, तो वो वर्दी हो जाएगा, विश्वास योग्य हो जाएगा। वैसे अनअकम्प्लिश तय अभियुक्त विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन मटेरियल पर्टिकुलर जो रखे गए हैं उनके, उसकी गवाही से वो कॉर्बोरेशन होता है, यानी उसकी बात बात और ज्यादा पुख्ता होती है तो है। समझ आया होगा उम्मीद है। 138 को देखिए, ये कहता है कॉम्पिटेंट विटनेस है, यहाँ कहता है विश्वास योग्य नहीं है, तो ये ध्यान में रखे। 138 रीड विद 119 इलस्ट्रेशन बी। और भी इलस्ट्रेशन आपको जानने हैं, लेकिन अभी हमें इस इन इलस्ट्रेशन से ज्यादा नहीं है मतलब, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन एक कहता है, मैन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड सून आफ्टर द थेफ्ट ईदर थेफ्ट हैज रिसीव्ड, है तो किसी को बेचने जा रहा है, एक मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड सून आफ्टर द थेफ्ट इज ईदर द थेफ्ट और हैज रिसीव्ड द गुड नोन टू बी स्टोलन। चोरी हुई और वही माल दूसरे पे बरामद हो गया, तो ये माना जा सकता है, ह्यूमन कंडक्ट में, नेचुरल में माना जाता है कि या तो इसी ने चोरी करी है या इसने चोरी का माल खरीदा है। अनअकम्प्लिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, मैंने बता ही दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का चेक समझिए आप। अभी समझाना शायद संभव नहीं है, शॉर्ट टाइम है। एक्सेप्टेड और इंडोर्स है तो ये माना जाता है एक्सेप्टेड और इंडोर्स कर दिया। जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट हैव रेगुलरली परफॉर्म्ड, ये माना जाता है जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट रेगुलरली हो रहे हैं। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज हो रही है, मतलब जो नेचुरल, इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चन व्हिच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय लॉ, द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। अगर जो व्यक्ति कोई आंसर नहीं देना चाहता फिर भी उससे आंसर दिया ही गया उसने, तो अनफेवरेबल हुआ उसको। तो ये सब नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोर्ट इनकी एग्जिस्टेंस को मान सकती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो अब इलिस्ट्रेशन बी में जाएं, उसी के इलिस्ट्रेशन को और एक्सप्लेन किया है। 119 का इलिस्ट्रेशन बी, 119 का इलिस्ट्रेशन बी और एक्सप्लेन किया गया है। इफ अ पर्सन ऑफ द हाईएस्ट कैरेक्टर इज ट्राइड फॉर कॉजिंग अ मैन्स डेथ बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन अरेंजिंग सर्टेन मशीनरी, बी अ पर्सन ऑफ इक्वली गुड कैरेक्टर हु आल्सो टुक पार्ट इन द अरेंजमेंट डिस्क्राइब्स प्रिसाइजली what was done and admits and explain the common carelessness a of a and himself। कोई व्यक्ति दोनों समान रूप से सामाजिक हैसियत में रखते हैं, और एक व्यक्ति ये कहता है, वो ये बताता है कि मैंने और बी ने मिलकर हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि हमारे हमारे द्वारा
किसी भी हमारे नेग्लिजेंस द्वारा या हमारे किसी भी दुष्कृत्य द्वारा उस व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो ये माना जाएगा उसने कहा और ये भी इसके साथ था, तो ये माना जाएगा हाँ, ऐसा हो सकता है जब दोनों साथ में थे तो दोनों ने मिल के किया हो। ठीक है? व्हाट वाज़ डन डिस्क्राइब प्रिसाइज़ली वो बिल्कुल सही से बताता है, क्या हुआ था और मानता भी है, हमने किया, तो ये माना जाएगा कॉमन केयरलेसनेस है। कोर्ट मान सकती है, मे प्रिज्यूम मान सकती है, पर कोरॉबोरेशन होना ज़रूरी है, मैं बार-बार ये कहता हूँ। तो 138 रीड विद 119 का इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन बी का ये और ज़्यादा इलस्ट्रेशन एक एग्ज़ाम्पल। तो उम्मीद है आपको कॉम्पिटेंट बिज़नेस का समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करें। एग्ज़ाम में आने में पूरी, पूरी उम्मीद है। थैंक्स।